हेलो। क्या बोलते पब्लिक? कैसे? नहीं, आज मैं कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ बताने के लिए आया हूँ। और ये बताने के लिए आया हूँ कि जो शायद आप लोगों के आ, मूंगफली जितने दिमाग जो है आपका छोटा सा, अब उसमें शायद वो नहीं जा रहा है। इसलिए मैं ये बता दूँ, कोई सवाल मेरे पास इनडायरेक्टली आया और मैंने इसका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और एक बात बताऊँ मैं, सबसे पहली वाली बात, ये जो पीछे मेरे दिख रहा है ना, ये चीज़ है, ये भी बन रहा है। बहुत ही छोटे से लेवल पर है, लेकिन ये बन रहा है, ये बढ़ रहा है। इसका आइडिया और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और उसको आगे बढ़ाना, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो जो सवाल था ना, उसी में इसका जवाब है ना। बता रहा हूँ मैं। मतलब सवाल ऐसा था और डायरेक्टली मुझे नहीं पूछा गया, क्योंकि आप लोगों के दिमाग मूंगफली जैसे, वो किस लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, इसके इन सारे सवालों का जवाब भी मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम कहते हैं ना, लोग हैं, लोगों का काम है कहना, है ना। चलिए, कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा, उससे पहले वो सवाल। तो वो सवाल ये था, और मराठी में वो सवाल पूछा गया था। तो सवाल ये था कि हे सर, असे लहान मुलांसारखे का वागतात? लहान मुलांसारखे वागतात का? इसका मतलब, ये जो सर है, ये छोटे बच्चों जैसे क्यों बर्ताव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं? वाई डज दिस पर्सन बिहेव लाइक अ स्मॉल किड? और उसका ही जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। और शायद अब इसके बारे में अगर कोई फिर सवाल पूछता है, तो मैं ये वीडियो उसे शेयर करने वाला हूँ हर बार, क्योंकि एक्चुअली ये इग्नोर करने वाली बात है वैसे। और ये सवाल उन्हीं के मन में आता है जिनको मेरे ऊपर, मतलब जिनको बिल्कुल भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहते। सच्ची बात ये है ना, जो पढ़ना नहीं चाहते, जिनका फोकस कुछ और ही है ना। बस उनको लगता है कि चलो, घर वाले भेज रहे हैं तो हम आए, या फिर ऐसे ही पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है तो हम भी कुछ कर बैठे, घर पे बैठने से अच्छा है। उनका मकसद कुछ कर दिखाने का नहीं है, इस देश के लिए कुछ करने का नहीं है, इस दुनिया के लिए कुछ करने का बिल्कुल भी उनके पास कोई मकसद नहीं होता है। तो ऐसे छोटे विचार इनके दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ही छोटा होता है। तो मैं जवाब दे देता हूँ कि मैं अगर छोटे बच्चे जैसे बर्ताव नहीं करता, तो कभी मैं इसका निर्माण नहीं कर पाता, है ना। और आप लोगों के, शायद आप लोग बड़े इंसानों जैसे बिहेव करते हो, जो कि आपकी सोच है, जो कि गलत है बिल्कुल भी। मैं बोलता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ही हम जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है ना, कहीं भी हो, तो उसे हम एक सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी उस सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। और वो सिस्टम ही ऐसी होती है ना, कि वो सिस्टम हमें आगे नहीं जाने देती, है ना। और हम लोग बार बार एक ही चीज़ के कारण पीछे रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वैसे ही रहते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं सारे वैसे ही है, पेरेंट्स भी, कि भैया उनको लगता है कि क्या कहेंगे लोग। और इस सवाल के कारण वो आगे तो नहीं बढ़ रहे खुद, और अगर दूसरा कुछ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कुछ मज़ेदार चीज़ें कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहा है, या कुछ अलग कुछ सोच रखता है, तो उसके बारे में हम कुछ भी बोल देते। खुद तो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आपके चाहे रिटर्न के मार्क्स हो, ओरल के मार्क्स हो, आपके चाहे जो भी आप पढ़ाई, जो भी मेहनत करते हो या नहीं करते हो, मुझे पता है ना, जो ऐसे सवाल तो उन्हीं के दिमाग में आते हैं कि जो मेहनत नहीं करते, या फिर जो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। उस सिस्टम के हिस्से में आपको ऊपर जाने का
आपको लग सकता है कि मैं ऐसे बर्ताव करूंगा तो ही ऊपर चला जाऊंगा, या मुझे ऐसे ही बर्ताव करना है, मुझे ऐसे ही रहना है। पर नहीं, आप गलत हो। क्योंकि आप जब सिस्टम के बाहर गिरते हो तभी आप कुछ अलग कर पाते हो, तभी कुछ आप अलग सोच रखते हो, और अलग सोच रखने के कारण फिर आप सफलता पाते हो। और वो सफलता जो आप पाते हो वो अलग होती है। ये नहीं कि सिस्टम के अंदर वाली सफलता। सिस्टम के अंदर वाली सफलता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही चीज़ करनी पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अलग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अलग करने की कोशिश करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर जो लोग हैं वो आपको नीचे खींचेंगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और हम लोग इसलिए ऐसी चीज़ों के पास बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मिस्टर बीन, जिसको पूरी दुनिया जानती है, मिस्टर बीन जिसने बिना डायलॉग के पूरी दुनिया को हंसाया, बस उसके एक्शंस और टाइमिंग्स के साथ। ऐसे ही मन में सवाल आया कि इस बंदे के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। गूगल पे मैंने डाला मिस्टर बीन का जो नाम है रोवन एटकिंसन, एंड तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आई। तो केवल रोवन एटकिंसन नहीं आया, वो शायद डॉक्टर रोवन एटकिंसन ऐसे कुछ आया। एंड मैंने ये सोचा, यार ये डॉक्टर है। फिर जब मैंने पूरा विकिपीडिया पढ़ा तो मुझे पता चला कि इन्होंने तो पीएचडी कर रखी है, एमई भी कर रखा है, फिर पीएचडी कर रखी है किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसे ही कुछ रिलेटेड फील्ड में उन्होंने कर रखी है। अब जिस बंदे ने किस चीज़ के कारण वो फेमस हुआ और क्या उसने पढ़ाई की, इसमें तो बहुत सारा अंतर है। कोई ये नहीं पूछ रहा उसे कि क्या पढ़ाई की, वो हंसा रहा है। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू उनके देखे तो मुझे पता चला कि यार बहुत ही सीरियस बंदा है, बहुत ही सोच समझ कर वो जवाब देता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट। मतलब आई थिंक जो गुड एडजेक्टिव्स है वो सारे कम हो जाएंगे उनके लिए। मतलब तब मुझे पता चला कि यार ये जो कैमरा के सामने करते हैं परफॉर्मेंस, और कैमरा के बाहर या फिर इंटरव्यूज में जो असली वाले वो है वो दिखाई देते हैं। और उनका जो प्रोफाइल है कि उन्होंने पीएचडी कर रखी है किसी और ही फील्ड में, ये कहने का ये मतलब है कि अगर वो भी उस सिस्टम का फायदा मतलब उस सिस्टम में अटक जाते तो कई प्रोफेसर बनते किसी छोटे मोटे कॉलेज में, पूरी दुनिया में तो फेमस हो ही नहीं पाते फिर। या फिर अब जो कहते हैं ना कि सर बहुत ही छोटे बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, ये मूंगफली वाले दिमाग वाले, मूंगफली शेंगदाण्यासारखा मेंदू। सो और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे एलोन मस्क है। तो ये एलोन मस्क जो है, जैसे ट्विटर का टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने, पता है कि बहुत सारे लोग ये तब भी कहते होंगे कि ये छोटे बच्चों जैसे कर रहा है हरकत, लेकिन उन्होंने जो आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, जिसके बारे में कुछ हम सोच भी नहीं सकते, और जो कंपनियां उन्होंने खड़ी की, और जितने सारे बहुत सारे लोगों के घर चला रहे हो और बहुत सारे लोगों के पगार कर रहे हैं। मतलब उस बंदे ने जब ट्विटर टेक ओवर कर लिया तो उसने भी छोटे बच्चों जैसी हरकत कर ली। क्या करी उन्होंने? पोल लेना चालू कर दिया। क्या मतलब, कोई भी डिसीजन लेना है पोल लेते थे, और जो भी मेजोरिटी थी उसके हिसाब से चले जाते थे। ऐसे उन्होंने 2-3 बार किया, लेकिन इसके कारण किसी बंदे की हिम्मत नहीं हुई उसको कहने की कि तुम छोटे बच्चे जैसे कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है अगर हम ऐसा बोलेंगे मालिक को तो मालिक तो निकाल देंगे हमें काम से। उन्होंने अपने काम से मतलब रखा। वैसे ही आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हो तो पढ़ाई, यही आपको मतलब इसके ऊपर ही फोकस करना है। आप मेरे से क्या लेना चाहते हो वो करो। आप मेरे पर्सनल लाइफ को मत फॉलो करो, क्योंकि पर्सनल लाइफ मेरा अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है। और ये आपको नहीं समझ आता है ना, तो आपका दिमाग तो शायद फिर मूंगफली जितना भी नहीं, बहुत ही छोटा होगा फिर।
और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि आप थोड़ा सा, और आप होते कौन हो ना मुझे जज करने वाले, जज करने के लिए मेरे जैसा बंदा चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे उसको उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, उसके उसके पास भी कोई एक इंस्टीट्यूट हो, तब हमारी बातचीत हो सकती है ना। तुम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हो, आपको कुछ आता नहीं है, आप घर पे दिया हुआ होमवर्क नहीं कर पाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो टाइम पे, और आपका मकसद बस इतना होता है कि मुझे बस इतना स्कोर मिले, फिर ख़त्म, फिर मेरी लाइफ ख़त्म, या फिर मेरा फिर पढ़ाई के साथ ज़्यादा कुछ तजुर्बा है नहीं, मतलब जस्ट कि मैं आई एम गोइंग टू जस्ट स्टडी, और स्टडी होने के बाद मेरा हो गया। मैं उसके आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना, क्योंकि मुझे बस इतने मार्क्स चाहिए, इतना हो गया तो मेरा खत्म, मेरा और सर का रिश्ता खत्म, या फिर मेरा और ट्यूशन का रिश्ता खत्म, मुझे बाकी तो कुछ करना नहीं, कुछ छोटी मोटी नौकरी करनी है या फिर छोटा मोटा बिजनेस ही करना है। तो ये सोचो कि आपको क्या करना है, और आप लोगों ने जितनी दुनिया बिल्कुल देखी नहीं है उतनी ज्यादा दुनिया मैंने देखी है, ये सच्चाई है। क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ, जो कि वो भी क्षमता हर एक के में नहीं होती है, जो कि आप में नहीं है। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आपके पास इतने छोटे छोटे विचार आते, और जब भी मैं पूछता हूँ होमवर्क आप कर रहे हो क्या, तो आपने नहीं किया होता है। मैं जब नोटिफिकेशन देता हूँ, जब मैं आपको नोटिस भेजता हूँ, जो जब मैं आपको स्टडी मटेरियल सेंड करता हूँ, आप उसको देखते भी नहीं हो। और इसलिए आप कहाँ पर हो, है ना, बहुत आप बहुत ही नीचे हो, मैं कहाँ पर हूँ, तो ये मैच नहीं होता है ना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और मेरे को तो वैसे जवाब नहीं देना है, आप मुझे छोटा बच्चा कहे या जो भी कहे, आपने फीस किस चीज़ के लिए भरी है उतना आपको पढ़ाई करना है, आप मेरे पास से सीखने के लिए आए हो उतना ही आपको सीखना है, ना कि मेरे घर वालों को परेशान करके पूछते बैठना है कि ऐसे क्यों करते हैं वैसे क्यों करते हैं। ये तो दिमाग से आप ना, ये नकारात्मक जो सोच है ना, निकाल दो। आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर आप कुछ भी टिप्पणियां कर रहे हो, मतलब आपका दिमाग कितना छोटा है इस पर मुझे बिल्कुल, मतलब बहुत ही जैसे मराठी में बोलते हैं ना, म्हणजे मला क्यू वाटते तुमच्या बुद्धीवरती। या माणूस आतमध्ये कसा आहे हे तुम्हाला ओळखता येत नाही, आणि तुम्ही बोलताय। तुम्ही काय केलंय आयुष्यात मला सांगा, व्हॉट हॅव यू डन? आय एम बिल्डिंग दिस, आय हॅव टॉट मेनी स्टुडंट्स, and I am also developing myself. I have done a lot in my life which I can't explain in one video. I have done a lot, and I have trained different people from different backgrounds and different professions. आप लोगों ने क्या किया है, इस देश के लिए क्या किया है, अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा किया है क्या, खुद कुछ अच्छा किया है, या बस किसी के कहने पर कर रहे हो? और दूसरे के ऊपर फोकस करने से अच्छा है अपने आप पर फोकस करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको क्या करना है। ये मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ और स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो तीन बार ये घटनाएं हुई अभी फिलहाल में। कोई मुझे बोल रहा है बालिश, और कोई मुझे बोल रहा है लहान मुलांसारखं वागतात। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ इसमें, और मैं कुछ बदलने नहीं वाला हूँ, क्योंकि आप लोग बदलने नहीं वाले हो तो मैं क्यों बदलूं। आप लोग सिस्टम का फायदा बन चुके हो, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग सिस्टम का शिकार हो चुके हो, क्योंकि उनको तो वही चाहिए ना, उनको वही चाहिए कि कोई कंपटीशन नहीं चाहिए उनको। वो यही चाहते हैं कि आप बस नौकरी करो, उतना ही आप सोच रखो, कुछ अलग करके मत दिखाओ, कुछ अलग सोच मत रखो, लाइफ को एंजॉय मत करो। आप बस छोटे छोटे झगड़े या फिर छोटे छोटे है ना क्वारल्स है, छोटे छोटे लाइफ के परेशानियां है, आपके रिलेशंस और छोटे छोटे विचार जो है उसी में आप रहो, यही वो सिस्टम चाहता है, और उस सिस्टम का आप शिकार बन रहे हो। मैं उस सिस्टम का शिकार नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, और मैं अलग कर रहा हूँ, अपने आप को साबित कर रहा हूँ हर रोज। तो जब भी हम हमारी
जो जीभ है या फिर हमारा जो मुंह है, तभी हमने खोलना चाहिए जब हम उसके बराबर हो या फिर उससे ऊपर या उसके बराबर हो, तभी बोलना चाहिए। आपके दिमाग पर आप जोर नहीं डाल रहे हो, आप समय निकाल नहीं रहे हो पढ़ाई के ऊपर, और फिर आपके दिमाग में ये सोच आ रहा है। और किसी को मैंने ये नहीं बोला ना कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के स्टोरीज देखो या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करो। मैंने कभी किसी के घर में आया क्या मैं हाथ जोड़ के, यार मेरा अकाउंट फॉलो करो, यार यार मेरा व्हाट्सएप का स्टोरीज देखो? मैंने मैंने किसी को ये तो नहीं बोला ना। तो आप लोग फॉलो कर रहे हो, नहीं पसंद आ रहा तो मत फॉलो करो, नहीं समझ आ रहा, वियर्ड लग रहा है तो यू डोंट फॉलो इट। इतनी सी तो आसान बात है। और फिर उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में बात करो, आप अंग्रेजी में बात नहीं करते हो। जब मैं बोलता हूँ होमवर्क टाइम पे करो, आप नहीं करते हो। कुछ लर्निंग के लिए मैं बोलता हूँ, वो नहीं करते हो। फिर फालतू का टाइम आपके पास बहुत होता है इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, सिस्टम का शिकार बनते जा रहे हो बस। मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कि आप भी सिस्टम का शिकार न बने, कुछ अलग करके दिखाए दुनिया में। लेकिन आपको तो बस सिस्टम का शिकार बनना है। जो भी पॉलिटिशियंस चाहते हैं वही आपको बनना है। जो भी पॉलिटिशियंस या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं, वो उसी डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। कई बार बोल चुका हूँ मैं, ये सोशल मीडिया भी ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। ये जो रील एक के बाद एक देखते रहते हो या फिर जो भी आप टाइम वेस्ट करते हो उस पर, वो कंपनियां तो वही चाहते हैं ना कि आप उस पर टाइम बिताओ। वो ये नहीं चाहते कि आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई लिखाई करो या फिर आप कुछ अलग सोच रख के कुछ अलग करके दिखाओ। वो नहीं चाहते। चाहते हैं कि आप टाइम वेस्ट करो, चाहते हैं कि आप छोटे विचार रखो। यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आता। और मैंने कई बार ये चीज़ें बोली है। जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ तो कुछ लोग एग्री भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर वर्क बिल्कुल नहीं करते। और फिर हमारे सर छोटे बच्चों जैसे बिहेव करते। मैं करूँगा, मैं वैसे ही बर्ताव करूँगा और वैसा ही रहूँगा, क्योंकि मुझे इसको बढ़ाना है। मुझे सिस्टम का शिकार नहीं बनना है, अलग कुछ करके दिखाना है और बड़ा कुछ करना है। और मुझे सिस्टम का शिकार बनना होता तो मैं ये नहीं कर पाता, मैं छोटे बच्चों जैसे बर्ताव नहीं करता, मैं कहीं और होता और आप लोग भी मेरे पास एज अ स्टूडेंट नहीं आते। ये सोचो कि आप लोग इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो भगवान को। मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मत बोलो, एटलीस्ट भगवान को बोलो कि एटलीस्ट एक ऐसे अलग सोच रखने वाले इंसान के पास आप आ रहे हो तो कुछ ज़्यादा सीखने को आपको मिल रहा है। लेकिन आप सीख नहीं रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा सीखना नहीं है। आपके सवाल क्या है? इन्होंने स्टेटस ऐसा क्यों डाला, इन्होंने स्टोरी ऐसी क्यों डाली, इन्होंने पोस्ट ऐसी क्यों की, इन्होंने रील ऐसी क्यों डाली? लगता है आपका सिलेबस कुछ और ही है। मैंने जो सिलेबस आपको दिया है उसको आपको फॉलो करना है नहीं, आप कुछ और ही सिलेबस फॉलो कर रहे हो। और नतीजा आप ही देखोगे लाइफ में क्या होगा फिर आपके साथ। और मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैंने किसी को बोला नहीं है मेरे व्हाट्सएप के स्टोरीज देखो। मैंने किसी को बोला नहीं है कि मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट और स्टोरीज देखो। वो तो मेरे पर्सनल लाइफ है। और आपको देखना ही है तो ग्रुप में मैं जो मैसेज भेजता हूँ आपको पढ़ाई के संबंध में, वो आपको करना है। ऐसे तो पहले से बहुत सारे लोग मुझे पागल कहते आए हैं, बालिश कहते आए हैं, तो ये नया नहीं है। जब मैं छोटा था तब तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बोलते थे। और सिस्टम के बाहर आने के लिए मैंने क्या क्या किया है और कैसे मैं बाहर आया हूँ मुझे पता है। इतना आसान भी नहीं रहता है ये जर्नी। और अभी तो कुछ नहीं, एक कुछ सालों में देखो आप कि ये जो मैं बना रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और सारे आपके कारण ही होने वाला ही है। लेकिन आपके कारण मतलब वो नहीं कि जो ऐसी सोच रखते, वो जो मेहनत करके कुछ करें करके दिखाते हैं, जिनको पता चलता है कि फ़र्क क्या होता है पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। ये आप याद रखो। मतलब मुझे बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता हूँ।
बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि चलो एटलीस्ट एक बार मैं कोशिश तो करूँ। अगर आप लोग इसके कारण अगर बदले, तो मैंने तो 2 उदाहरण भी दिए हैं और अपना भी बताया मैंने खुद का कि मैं अगर ऐसा हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें हो पा रही है। आप कहते हो ना, जैसे आप लोगों को पता है ना, मेरे पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस मुझे आते हैं। अलग 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 स्किल्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, मैं जानता हूँ उसके बारे में, सब्जेक्ट की नॉलेज है। या फिर अलग अलग कोई भी विषय मुझे दे दो, मैं उसके ऊपर इमिजिएटली किसी को पढ़ा सकता हूँ, कैसा भी स्टूडेंट रहे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्यों क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्यों बाकी के लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बाकी के लोग सिस्टम के बाहर नहीं आ रहे। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। जैसे मैं अपने बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को मैं लेकर जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मुझे बताओ कि कोई ऐसा ट्यूशन टीचर यहाँ पर है इस दुनिया में शायद होगा भी, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर है जो उसको मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बाहर भी घुमा घुमा कर आता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले नेचर के साथ, या फिर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। है कोई? बस बस किताबी किताबी ज्ञान बांटते रहते हैं। तो हाँ, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और उस अच्छा काम करने के लिए कोई मूंगफली वाले दिमाग वाले, मतलब मूंगफली क्या है, साइज वाले जो दिमाग है जिनके, वो अगर ऐसा कहते हैं या ऐसे मेरे बारे में सोच रखते हैं तो रखे वो। तो उनकी लाइफ है, जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा। जैसे आप आपकी लाइफ है, आपको जीना कैसे है वैसे जियो। मुझे क्या, मैंने तो जो फीस बोली ये आपने दे दी, तो मैंने तो उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल, वीडियोस और आपका होमवर्क या आपके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आपको बाकी चीज़ से क्या लेना देना है? मेरे मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, या फिर मैं उधर नाचूं गाऊं, क्या भी करूं? और क्या लाइफ कोई एंजॉय नहीं करता क्या? हर एक कोई करता है। आप लोगों को क्या अलग दिख गया? जैसे पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। ये भी आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो फिर आप तो मतलब बहुत बड़े बुद्धू हो, ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। तो कहना ये है कि जो भी आप परसेप्शन बनाते हो मेरे बारे में, तो छोड़ ही दो, अभी मैंने तो 2-3 उदाहरण अभी दिए हैं अलग। तो मेरे बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन आप किसी के बारे में भी ऐसे परसेप्शन बना रहे हो, मतलब आपका दिमाग बहुत ही छोटा है, विकसित नहीं हुआ है। और ऐसे परसेप्शंस बनाना थोड़ा सा आपने सबने छोड़ देना चाहिए। ये मेरी एक सलाह होगी, अगर आप मेरे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो। और अगर नहीं बनना है तो बिल्कुल पूरा मैदान खाली है, आप कहीं और भी चले जा सकते हो। क्योंकि मेरे से आपको सीखना है कुछ, तो आपको पूरी तरह से मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और जिस काम के लिए आप मेरे पास आ रहे हो वही आपको करना पड़ेगा। वो छोड़ के अगर आपके दिमाग में कुछ आलतू फालतू सवाल आ रहे हैं जिसका कुछ कोई भी महत्व नहीं है, और आपको उन फालतू सवालों का जवाब ढूंढने में ही ज़्यादा वक्त लगाना है, तो आपकी लाइफ मतलब क्या होने वाली है आगे भविष्य में, तो आप ही देखोगे। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं, मुझे यही बात बोलनी थी, और तो कुछ नहीं बोलना है। इसी के कारण मैंने ये वीडियो बनाई, शायद लंबी वीडियो बन गई। मैं तो छोटी सी वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे एग्जाम्पल्स भी देने थे और कुछ और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी थी। चाहे आप पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, या जो भी हो, आप सच में एक बार सोचो कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो। और मैंने बोला है पहले ही, अभी भी बोल रहा हूँ वापस में, मैं अपने आप को नहीं बदलने वाला हूँ। आपको बदलना है तो आप बदलो, मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ। चाहे आप कोई भी हो, आप रिश्तेदार हो, आप पेरेंट हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, मैं तो बदलने नहीं वाला हूँ। मुझे अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, मुझे उतना लिबर्टी, उतना फ्रीडम चाहिए ही, और वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। उसके कारण आप मुझे पागल कहोगे तो मैं इधर हंसता हूँ, मतलब जब आप वैसे बोलते हो ना, तो मैं यहाँ पे हंसता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, ग्रेट सेलिब्रिटीज़ है,
उनको भी शायद किसी ने कहा होगा पागल है, लेकिन वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। जो आप देखोगे कुछ सालों में मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली है, क्योंकि मैंने अभी मेहनत करना चालू कर दिया है। मतलब पहले भी मेहनत करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा एफर्ट्स में डाल रहा हूँ। और आप देखोगे कि मैंने जो सोच रखा है उससे कई ज़्यादा बेहतर मैं कर पाऊँगा। तो आप लोग मतलब अपनी सोच के हिसाब से चलो, मैं अपनी सोच के हिसाब से चलूँगा। बाकी तो दुनिया बताएगी आप कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर। मैंने कितने सारे उदाहरण आपको दिए हैं, मतलब क्लास में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ इस वीडियो में नहीं, कि कैसे मेरे पास अलग अलग लोग सीख के गए हैं, कैसे अलग अलग लोग यहाँ पर मेरे से सीख के गए हैं जो मेरे से बड़े थे। और कुछ लोग क्यों नहीं सीखे वो भी मैंने बोला, जो कि आपके साथ भी वही हो रहा है। अगर आपके सवाल आपके दिमाग में ये आ रहे हैं, तो जिनके दिमाग में ऐसे सवाल आते वो कुछ नहीं कर पाते, वो टिक नहीं पाते। वो चाहे 4 क्लास लगाए 5 क्लास लगाए अलग अलग, वो नहीं सीखेंगे। और वो सीखने के बाद भी उस सीखी हुई चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं कर पाते। यही सच्चाई है। आप इसे ना यहाँ पर फिट कर लो, बाद में पता चल जाएगा फ्यूचर में। जो मैंने कही बात है ना, जब सच हो जाएगी ना, तब आपको मेरी याद ज़रूर आएगी, लेकिन तब तो टाइम निकल गया होगा। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता आप याद भी रखोगे इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग, मैंने बोला ना, आप लोग कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ, इसमें बहुत सारा अंतर है। ये मत देखो कि सर कितने गरीब है या सर रिच नहीं है ना, सर के पास पैसा नहीं है, सर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो छोड़ दो, आप मेरे से लेने के लिए कुछ आए हो, उतना ही लेकर आपको जाना है। और ज्ञान कभी मरता नहीं है, वो तो बढ़ता रहता है। तो ज्ञान लेने आए हो तो ज्ञान लेना ही आपका काम होना चाहिए, क्योंकि आप, अगर आपने आपको विद्यार्थी कहते हो तो। चलिए, मैंने बहुत बोल लिया। नमस्कार। चलिए, धन्यवाद।